डिमाक्रिट्स दुनिया का सबसे कुशल खिलौना। सोफी ने अज्ञात दार्शनिक से प्राप्त सारे टाइप किए हुए पन्ने अपने बिस्किट वाले डिब्बे में वापस रख दिए और उसका ढक्कन बंद कर दिया। वह रेंगती हुई अपनी माद से बाहर आई और थोड़ी देर खड़ी रहकर बाग में दूसरे छोर तक देखा। उसने थोड़ी देर इस पर विचार किया कि कल क्या हुआ था। उसकी माँ ने सवेरे नाश्ता लेते समय फिर प्रेम पत्र की बात कहकर उसे चिढ़ाया था। वह जल्दी से चलकर मेल बॉक्स तक पहुंची ताकि उस घटना से बच सके जो उसके साथ कल हुई थी। यदि दो दिन बराबर प्रेम पत्र प्राप्त होते रहे तो असमंजस दुगना हो जाएगा। मेल बॉक्स में एक और छोटा सफ़ेद लिफाफा था। इन पत्रों के पहुंचाए जाने में सोफी ने एक क्रम और देखना शुरू किया था। हर दिन तीसरे पहर उसे एक बड़ा ब्राउन लिफाफा मिलता था। जब वह इसमें लिखी सामग्री को पढ़ती होती तो दार्शनिक दबे पांव मेल बॉक्स तक आता और एक नया छोटा सफ़ेद लिफाफा उसमें डाल देता। तो अब सोफी यह पता लगा सकेगी कि वह कौन था। यदि यह एक पुरुष था, वह अपने कमरे से मेल बॉक्स पर अच्छी तरह से नज़र रख सकती थी। यदि वह खिड़की पर खड़ी रहे तो वह इस रहस्यमय दार्शनिक को देख लेगी। सफ़ेद लिफाफे भी कहीं हवा में ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते। सोफी ने तय किया कि अगले दिन वह पूरी सावधानी से निगरानी रखेगी। अगला दिन शुक्रवार था और उसके बाद सप्ताहांत का पूरा समय उसके पास था। वह अपने कमरे में गई और उसने लिफाफा खोला। आज केवल एक ही प्रश्न था, किंतु यह पिछले 3 प्रश्नों की तुलना में अधिक अवाक कर देने वाला था। लेगो दुनिया में सबसे कुशल खिलौना क्यों है? शुरुआत में तो सोफी यही स्वीकार नहीं कर रही थी कि लेगो एक कुशल खिलौना है। यह बरसों पहले की बात है जब वह प्लास्टिक के छोटे बॉक्स से खेल रही थी। इसके अतिरिक्त उसके लिए यह कल्पनातीत था कि लेगो का दर्शन शास्त्र से कोई लेना देना हो सकता है, किंतु वह एक कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी थी। अच्छी तरह खोजते हुए उसने अपनी अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में वह थैला ढूंढ निकाला जिसमें अलग अलग शक्लों और आकारों के लेगो भरे पड़े थे। उसने बरसों बाद फिर से पहली बार उन्हें खेल खेल में बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बनाना शुरू किया, उसके दिमाग में ब्लॉक्स के बारे में कुछ विचार उभरने लगे। इन्हें इकट्ठा करके जोड़ना आसान है, उसने सोचा। हालांकि वे सब भिन्न हैं, वे सब आपस में फिट हो जाते हैं, वे तोड़े भी नहीं जा सकते। वह किसी टूटे हुए लेगो को देखने को याद नहीं कर सकी। कई वर्षों पहले खरीदे यह ब्लॉक्स आज भी उतने ही नए और चमकीले दिखते थे जितने वे खरीदने के समय थे। लेगो के साथ सबसे बढ़िया बात यह थी कि वह उनसे कोई भी चीज़ बना सकती थी और फिर वह उन ब्लॉक्स को अलग अलग कर सकती थी और फिर से कोई और नई चीज़ बना सकती थी। एक खिलौने से इससे अधिक और क्या आशा की जा सकती है? सोफी ने महसूस किया कि लेगो वास्तव में दुनिया का सबसे कुशल खिलौना कहा जा सकता है, किंतु इसका दर्शन शास्त्र से क्या लेना देना था? यह अभी भी उसकी समझ से बाहर था। उसने एक बड़ा गुड़िया घर बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया था। भले ही यह मान लेना उसे बेहद नापसंद हो, उसे ऐसा आनंद युगों युगों से कभी नहीं आया था। लोग बड़े होकर खेल खेलना क्यों छोड़ देते हैं? जब उसकी माँ घर पहुँची और उसने सोफी को यह सब करते देखा तो वह तत्काल बोली, क्या मज़ा है। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि
तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि खेलना छोड़ दो। मैं खेल नहीं रही हूँ, सोफी ने गुस्से से भरकर पलटवार किया। मैं एक बेहद पेचीदा दार्शनिक प्रयोग कर रही हूँ। उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली। संभवतः वह सफ़ेद खरगोश और जादुई टोपी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन जब सोफी स्कूल से घर आई तो एक बड़े ब्राउन लिफाफे में उसके लिए कई और पन्ने थे। वह उन्हें अपने कमरे में ऊपर ले गई। उन्हें पढ़ने के लिए वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, किंतु साथ ही साथ उसे अपने मेल बॉक्स पर भी नज़र टिकाए रखनी थी। आज इतना ही, शेष कल।